Good morning. How are you? Yeah, I hope you are fine. Okay. We have already learnt about the steps of agriculture practice. Step 1 soil preparation, second sowing, third आपका adding manure and fertilizers and irrigation process. Now next step is protection from weeds. So what is weeds? Weeds are the undesirable plants that may grow naturally along with the crops. Means वीड्स जो होते हैं वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनके साथ नेचुरली ग्रो हो जाते हैं. अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम ग्रो नहीं करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उनके साथ नेचुरल वे में ग्रो हो जाते हैं. तो जो वीड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं हमारे प्लांट्स. अब वीड्स हमारे लिए हार्मफुल क्यों हैं और इनसे हमें प्रोटेक्ट करना क्यों नेसेसरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स. क्लियर. तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो नेचुरल वे में हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं. अब वीड्स compete with the crop by observing all the water, nutrients, space and light. वीड्स जो होते हैं वो हमारी क्रॉप्स के साथ एक कंपटीशन करते हैं, compete करते हैं. जो भी हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं ये क्रॉप्स का सारा वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस है, लाइट सबको ऑब्जर्व करते हैं और उसके साथ compete करते हैं. जिससे क्या होता है जो हमारी जो क्रॉप होती है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स नहीं हो पाता है, उसको जो प्रॉपर स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए, वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं. तो डेट्स वाई रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नेसेसरी. तो हमको वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है और या फिर वीड्स से अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है. तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिसाइड. तो जो वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं वीडिसाइड. ओके. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिसाइड. वीडिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज जो वीड्स हैं compete कर रहे हैं हमारे प्लांट्स और प्लांट्स से, जो हमारे आपके वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, लाइट, इन सब के लिए compete करना पड़ता है. अब वीड्स को वीडिसाइड्स प्रोसेस को करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं. वीड्स को रिमूव करने के लिए सम प्रोसेस और मेथड्स का यूज़ किया जाता है जिसमें आपका आता है फर्स्ट है टिलिंग मेथड, मैनुअल रिमूवल और वीडिसाइड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द टिलिंग मेथड. इन टिलिंग मेथड, टिलिंग इज़ द प्रोसेस. लास्ट हम सॉइल प्रिपरेशन में हमने टिलिंग मेथड्स के बारे में रीड किया था ना, तो वही है. टिलिंग इज़ द प्रोसेस डन बिफोर सोइंग द क्रॉप्स द हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स. जो टिलिंग प्रोसेस होता है ये हमें, जो हम क्रॉप्स को सो करते हैं, जो सेकेंड स्टेप करते हैं सोइंग वाला, उससे पहले ही हमको टिलिंग मेथड्स यूज़ करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम अपरूटिंग और उनको किल कर देते हैं. क्लियर. उनको मतलब अपरूट कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं. तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है टिलिंग प्रोसेस, जब हम सॉइल को की प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइम पर. सेकेंड आता है आपका मैनुअल रिमूवल. मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय द अपरूटिंग दैम फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग दैम ऑफ द ग्राउंड. मैनुअल मेथड्स में हम मैन्युअली, फार्मर्स क्या करते हैं मैनुअली जो वीड्स होते हैं उनको अपरूट कर देते हैं. अपरूट में सुखाड़ कर फेंक देते हैं और या फिर उनको चॉपिंग कर दें. चॉप मीन्स उनको काट देते हैं बिल्कुल उनके रूट्स से. जिससे, और ये प्रोसेस हमें कब करना होता है वीड्स को रिमूव करने का, जिससे पहले वो अपने फ्लावरिंग और उसमें शीट्स डेवलप ना हो पाए उस प्लांट्स में, उससे पहले हम इनको रिमूव कर देते हैं. सेकेंड इसमें एक और मेथड आता है आपका, जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिसाइड्स. वीडिसाइड्स. तो सम केमिकल्स आर यूज टू किल द वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स. मतलब ये जो होते हैं वीडिसाइड्स होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम वीड्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये इन केमिकल्स को ही हम वीडिसाइड्स कहते हैं. लाइक इसमें एग्जांपल्स हम ले सकते हैं 2,4-D. ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, बट जब हम इसको स्प्रे करते हैं अपने फील्ड में तो ये वीड्स को किल कर देते हैं. तो हमारे 3 प्रोसेस हो गए, एक टिलिंग, मैनुअल रिमूवल और वीडिसाइड्स. ये केमिकल प्रोसेस है. तो इसको हम ये जो बिकॉज दीज आर द केमिकल्स, तो इनको यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं वीडिसाइड्स को हमें डाइल्यूट करना पड़ता है. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर. इनको डाइल्यूट करते हैं और फिर इनको हम स्प्रेयर की हेल्प से फील्ड्स पे स्प्रे करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में शोन है.
क्लियर। गिवन पिक्चर्स में जो फार्मर्स है वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहा है, ये हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन पर इफेक्ट, उनको डैमेज नहीं करते हैं। अब वीडीसाइड्स जैसे कि ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि जो वीडीसाइड्स होते हैं वो आपके केमिकल सब्सटेंस हैं, और जब हम इनको स्प्रे करते हैं तो केमिकल्स को, ये हमारी फार्मर्स की जो हेल्थ होती है उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनको स्प्रे करने के लिए हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना नेसेसरी होती है। जो फार्मर्स होते हैं जो वीडीसाइड्स का स्प्रे करते हैं वो अपने माउथ और नोज़ को प्रॉपर तरीके से कवर कर कर ही वीडीसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। हार्वेस्टिंग व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है आपका, हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर। हार्वेस्टिंग प्रोसेस है जब आपकी जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स को कट करने का प्रोसेस। जब हमारी जो क्रॉप्स है वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाती है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो उस क्रॉप्स की जो कटाई की जाती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग प्रोसेस। Clear? Harvesting of the crop is an important task. The cutting of the crops after it is mature is called harvesting. Here is the definition. Clear? There are so many methods which is used for in the harvesting methods. First is manual method where a scale is used. In the picture figure number 1.7 स्केल आपको शो किया जा रहा है, ये मैनुअल मेथड्स होता है। इसमें क्रॉप्स को कटिंग करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। और सेकंड इज़ मैकेनिकल मेथड वेयर अ ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज़ यूज्ड। और सेकंड मेथड आपका है मशीन का मेथड से, जिसमें हम मशीन्स का यूज़ करते हैं क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, जिसको हम हार्वेस्टर भी कहते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ये जो आपका हार्वेस्टेड मेथड है 2 टाइप्स में किया जा रहा है। एक तो मैनुअल तरीके से किया जाता है। मैनुअल के लिए जो आपको फिगर नंबर 1.7 में स्किल टूल शो किया गया है, इस टूल्स के थ्रू फार्मर्स जो होते हैं मैनुअली इस क्रॉप्स को कटिंग डाउन करते हैं। तो बट ये जो मेथड्स है आपका मैनुअली, फिर अगेन इसमें लेस आपका ये चीप होता है, बट इसमें हमारा टाइम और लेबर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। बट जो हम मशीनरी मेथड्स कर रहे हैं वो मोर एक्सपेंसिव होता है, बट ये हमारे टाइम और लेबर को सेव करता है। जो मशीन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर। अब ये तो हो गया, हार्वेस्टर हो गया कटिंग डाउन ऑफ द क्रॉप्स। लेकिन हार्वेस्टिंग मेथड्स के साथ साथ हमको एक और मेथड्स को करते हैं यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग मेथड। अब व्हाट इज़ थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। जो थ्रेसिंग जो प्रोसेस होता है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनको हमें चाफ से सेपरेट करना होता है। चाफ मीन्स जो अनवांटेड रेसिड्यूज़ हैं ग्रेन्स के साथ, उन सभी रेसिड्यूज़ को हम चाफ कहते हैं। जैसे हम क्रॉप्स को जब कट करते हैं तो उसके साथ जो स्टैम्स है, लीव्स हैं, ड्राई लीव्स वगैरह, वो सभी वो शीट्स के साथ अटैच्ड आती है। शीट्स को उन सब रेसिड्यूज़ से अलग करना, उन सब वेस्ट मटेरियल से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस आपका थ्रेशिंग प्रोसेस कहलाता है। क्लियर। Here the definition. In the harvested crop, the grain sheets needed to be separated from the chaff. This process is called threshing process. This process is carried out also the machine. एक मशीन है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड हार्वेस्टर। कंबाइंड हार्वेस्टर जो होता है, जो हार्वेस्टर प्रोसेस में ये क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है, और ये क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के साथ साथ क्रॉप्स को चाफ से सेपरेट करने का भी वर्क करता है। मतलब थ्रेशिंग प्रोसेस और हार्वेस्टिंग प्रोसेस दोनों प्रोसेस इस मशीन्स में एक साथ हो जाते हैं, इसलिए इसको हम कंबाइंड हार्वेस्टर बोलते हैं। और क्योंकि इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है। क्लियर। ये आपको पिक्चर में शो की गई है, जो कंबाइंड हार्वेस्टर है। देखिए ये क्रॉप्स को कटिंग डाउन भी कर रहा है, और इसमें अपर जो ऊपर आपको जो फनल टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें ये शीट्स को सेपरेट करने का भी वर्क कर रहा है। अब ये तो हो गया शीट्स को सेपरेट करने का मशीन मेथड हो गया। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास मशीनरी मेथड्स यूज़ नहीं करते हैं, और जो स्मॉल स्केल्स के फार्मर्स होते हैं, वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते हैं शीट्स को सेपरेट करने के लिए। शीट्स को सेपरेट करने से पहले जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनुअली मेथड्स का यूज़ करते हैं। ग्रेन्स को मेथड इसमें आता है आपका एक विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड का हमने 6th क्लास में स्टडी किया था।
We have already studied about this method in class 6. So what is winnowing? Winnowing is the process of the separation of the grain sheets from the chaff using the help of the wind. जो विनोइंग मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, शीट्स को ग्रेन से सेपरेट करते हैं, जो चाफ होता है, जो अनवांटेड रेसिड्यूज है उनसे सेपरेट करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड. ड्यू टू द विंड द लाइटर चाफ फ्लाइज अवे एंड द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन. तो क्या होता है, विंड कैसे हेल्प करती है इसमें? विंड की हेल्प से जो लाइटर जो चाफ होता है, जो रेसिड्यूज होते हैं आपके, वो विंड से दूर हो जाते हैं, और जो हैवी ग्रेन्स होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है. लाइक आपने देखा होगा कि इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं और अपर सरफेस से नीचे उसको गिराना स्टार्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो विंड के डायरेक्शन से क्या होता है, विंड जब फ्लो हो रही होती है तो जितना भी लाइटर जो सब्सटेंस होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, उनको विंड फ्लो करके ले जाती है अपने साथ, और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी मटेरियल होते हैं तो वो नीचे सेपरेट हो जाते हैं. तो दिस इज़ द विनोइंग मैथड. ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज प्रोसेस. स्टोरेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. मतलब आप जितना भी हमने एग्रीकल्चर जितनी भी अभी तक एक्टिविटीज़ की हैं उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो हमारा स्टोरेज प्रोसेस है. क्योंकि अभी तक हमने सॉइल प्रिपरेशन जितनी भी की हैं, और उसके बाद जब हमारी जो क्रॉप्स है मैच्योर, फुल्ली मैच्योर क्रॉप्स के बाद जब हमें जो सीड ग्रेन्स हमने कलेक्ट किए, अब उनको स्टोर करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. क्योंकि ये जो ग्रेन्स होते हैं एक लार्ज स्केल्स पे हमने इनको प्रिपेयर किया होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ यील्ड होती है इनको हमें एक लॉन्गर टाइम के लिए कलेक्ट करके रखना होता है. तो इनको हमें इस तरीके से कलेक्ट करके रखना होता है ताकि ये एक लॉन्गर टाइम के लिए सेफ रह सकें. सो स्टोरेज ऑफ द प्रोसेस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर बी केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि इससे हम एक लॉन्ग टाइम तक रख सकें. अब स्टोरेज में मीन्स क्या होता है, क्या? स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एग्रीकल्चर. आफ्टर द हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर इन द ग्रेनरीज और स्लोज. मतलब जो हार्वेस्टिंग स्टेप्स के बाद जो हमारे पास जो रेडी ग्रेन्स होते हैं इनको हम ग्रेनरीज और स्लोज में स्टोर करके रखते हैं. तो जी जो ग्रेन्स होते हैं इनको हमें ये ध्यान देना होता है कि इसमें से मॉइस्चर फुल्ली तरीके से रिमूव हो चुका हो. So the grains have been stored in the dry place that do not have the rotten and fungal infection. ये जो फ्रेशली कटिंग जो क्रॉप्स होती हैं इनमें कुछ ना कुछ अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर रह जाता है. इस मॉइस्चर को हमें रिमूव करना होता है. तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम सन का यूज़ करते हैं क्योंकि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट. तो ये जो हमारी हार्वेस्टेड के बाद जो ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं इनको हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं. मॉइस्चर को रिमूव करना क्यों नेसेसरी है? मॉइस्चर को रिमूव करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये अगर ग्रेन्स में मॉइस्चर होगा तो इसमें फंगल इन्फेक्शन और या फिर इसमें आपका जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी, और माइक्रोब्स की ग्रोथ की वजह से जो आपकी जो ग्रेन्स हमने जो कलेक्ट किए हैं वो ग्रेन्स क्या होते हैं, वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे. क्लियर? तो इसलिए हमको जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं, पैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके अटैक्स से सेव करने के लिए हमको ग्रेन्स को स्टोर करना होता है और इनसे हमें मॉइस्चर रिमूव करना नेसेसरी होता है. अब फार्मर्स जो होते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स का यूज़ करते हैं जिनको हम ग्रेनरीज और स्लोज कहते हैं. द फार्मर स्टोर grains in the jute bags or metallic bins. However, the large scale storage of grains is done in the sloughs and granaries. ये जो फार्मर्स हैं ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जूट बैग्स का यूज़ कर रहे हैं और मेटेलिक बिन्स का. तो जो आपको पिक्चर में 1.10 फिगर में आपको शो किया जा रहा है स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इन द ग्रेनरीज. ग्रेनरीज में हम जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको जूट बैग्स में कलेक्ट करके सील्ड करके स्टोर करके रखा है. यहाँ पर हम ग्रेन्स को किसी भी जो इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ है, और ये ड्राई प्लेस पे रखते हैं जिससे जो हमारे जो ग्रेन्स है, जो हमारा स्टोरेज है वो स्पॉइल ना हो. और अपर फिगर है आपको 1.10 फिगर नंबर ए में स्लोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. और ये जो मेटेलिक बिन्स हैं इनका हम यूज़ कर रहे हैं, इनका भी सेम पर्पज़ है इसको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. ठीक है, ये भी क्या करते हैं ग्रेन्स को सेफ रखते हैं.
इनको ड्राई रखते हैं, इंसेक्ट्स और माइक्रोबल ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। बट इन आवर हाउस हम अपने घरों में भी ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं फॉर 1 ईयर। जैसे कुछ घरों में देखा जाता है अभी भी, पहले पर ओल्ड टाइम्स में मेनली सभी घरों में ग्रेन्स को 1 ईयर्स के लिए स्टोर करके रखा जाता था। और उन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम ड्राई नीम लीव्स का यूज़ करते थे। ड्राई नीम लीव्स क्या होता था, इजीली अवेलेबल्स हो जाती थी हमको, और नीम लीव्स क्या करती थी, जितना भी जो आपके बैक्टीरिया है, फंगी है और जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को कम करती थी, उनको मतलब उनसे सेव करती थी, प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर द स्टोरिंग ऑफ द ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स in big godowns. Specific chemicals treatment are required to protect them from the pests and microorganisms. मीन्स जो घर पे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ड्राई नीम लीव्स का यूज़ करते हैं, बट लार्ज स्केल्स पे जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़ता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेट्स से प्रोटेक्ट रहें। क्लियर? स्टोरेज प्रोसेस आपको क्लियर हो गया? क्योंकि स्टोरेज प्रोसेस नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने जितना भी हमने लेबर अपनी वेस्ट करी, जितना भी हमने टाइम दिया, अगर हम जो प्रोटेक्शन है उसको हमने अच्छे तरीके से स्टोर करके नहीं रखा, जिस तरीके से हमारी एक लार्ज वाइल्ड कंट्री है, वाइल्ड पॉपुलेशन है, उस तरीके से जब हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं तभी तक हम उन ग्रेन्स को हर पर्सन तक प्रोवाइड करा सकते हैं। बट अगर जब हम उनको फुल्ली तरीके से स्टोर नहीं करेंगे और वो ग्रेन स्पॉइल हो जाएंगे, तो जितना भी हमने अभी तक जितना भी इसके प्रोटेक्शन में और इनके जो इरिगेशन जितने भी स्टेप्स में हमने अपना टाइम लेबर वेस्ट करी, वो सभी एक तरीके से यूज़लेस हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए स्टोरेज को एक मेन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक हमने जितना भी रीड किया था वो प्लांट्स के बारे में, क्रॉप्स को किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, उनके कितने सारे स्टेप्स हमने यूज़ करे थे। क्रॉप से फूड ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट हम प्लांट्स तो मेन सोर्स होते ही हैं फूड्स का, बट एनिमल्स आल्सो आर द सोर्स ऑफ फूड। जो एनिमल्स हैं उनसे भी हम फूड्स प्रोवाइड होता है लाइक और जब हम प्लांट्स से हम जो फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हमने कहते हैं एग्रीकल्चर। बट जब एनिमल से हम फूड्स को प्रिपेयर करते हैं या फूड्स को हम गेट करते हैं, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो व्हाट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज़ द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? यहाँ पर हम एनिमल्स की केयर और उनकी देखभाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग और मीट। यहाँ पर जैसे आपको टेबल नंबर एक्टिविटी 1.3 में शो किया गया है फूड, सोर्स ऑफ फूड। तो फूड में जैसे हमने लिया है मिल्क। मिल्क का सोर्स क्या है? काव, बफेलोज, शी गॉट। इसी तरीके से हम सेकंड ले सकते हैं एग। एग्स हमको कहाँ से मिलते हैं? हैन और डक से। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं, जब हम एनिमल्स का जब लार्ज स्केल्स पर हमको एनिमल्स के थ्रू जब हमें फूड गेट करना होता है, जब हम फूड हमको लेना होता है, तो उनका हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना नेसेसरी है, उनकी पूरी देखभाल करना। जैसे एक मिल्कमैन होता है, उसके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना, कितनी सारी काउज होती हैं, फेलोज होती हैं, वो एक लार्ज अमाउंट में उस मिल्क का प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन के थ्रू मिल्क को फिर वो प्रोवाइड कराता है डोर टू डोर। क्लियर? इसी तरीके से एग्स का लार्ज नंबर्स में प्रोडक्शन करने के लिए पोल्ट्री फार्म्स हैं। फ़िश का प्रोडक्शन करने के लिए हम पीसी कल्चर्स का यूज़ करते हैं। हनी भी हमको हनी बीज से मिलता है, इसके लिए भी हम एपीकल्चर्स का यूज़ करते हैं। ये सभी जो प्रोसेस होते हैं जिनके इन सब प्रोसेस में हम उन एनिमल्स को रियर करते हैं, उन एनिमल्स की टेक केयर करते हैं जिनसे हमें फूड प्रोवाइड कराना होता है। क्लियर? तो दिस इज़ द फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड एनिमल हस्बेंड्री. Animal husbandry is the management and care of the farm's animal for the milk, egg or meat. Okay, thank you. I hope आप सभी को चैप्टर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा.